दोस्तों जुगाड़ जुगाड़ ही होता है और आज मैंने देख भी लिया, तो इसीलिए एक फ्रिज की कंप्लेंट थी मेरे पास, जिसमें कि डीसी कंप्रेसर था वो काम नहीं कर रहा था, जो मैंने आपको काट के भी दिखाया था। मेरी लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपने देखी ना हो तो। अब इस डीसी कंप्रेसर वर्किंग में प्रॉब्लम आ रही थी इस डीसी कंप्रेसर को, तो मैंने इसकी जगह कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश करी कि चलो भाई इस डीसी कंप्रेसर का कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर मिलना भी मुश्किल हो रहा था मार्केट से, किसी कबाड़ी वाले पे भी नहीं मिल रहा था ये। तो मैंने सोचा चलो एसी लगाते हैं इसकी जगह, एसी कंप्रेसर लगाते हैं इस फ्रिज में। तो ये कंप्रेसर मैं ले आया, इसका एसी कंप्रेसर कबाड़ी वाले के पास से। तो मैंने इसकी तारें चेक करी पहले कि कौन सी तारें ऊपर से नीचे आ रही है थर्मोस्टेट के लिए जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये देखिए जो दो ब्लैक तारें हैं ये मैंने काटी हुई है, ये दोनों ब्लैक तारें ऊपर इसके सेंसर से नीचे आ रही थी। तो मैंने इसी को थर्मोस्टेट से यहाँ पे लाने का सोचा और इसी में कंप्रेसर के लिए एक न्यूट्रल की वायर लगाने की सोची। तो अब मैंने पहले इसको चला के चेक करा, इसके लिए मैं इसके कनेक्शन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ब्लैक जो तार जो दो आ रही है, एक ऊपर से जो नीचे आ रही है, एक वो तार ले ली मैंने, और एक तार मैंने जो इसका ओवरलोड था उसको मैंने फेस दे दिया। ये जो दो तारें हैं ये रिले के लिए, और इसको ओवरलोड को मैंने फेस दे दिया है। ये देखिए ये नीचे ओवरलोड की तार जो आ रही है ये है ओवरलोड इसका, और इसको मैंने इसकी जो फ्रिज की जो मेन फेस की वायर थी उसमें अटैच कर दिया। एक मैंने तार नीचे जो दो तारें जा रही थी थर्मोस्टेट से, एक मैंने ऊपर भेजने के लिए यूज़ कर ली और एक वापस लाने के लिए यूज़ कर ली। तो ये देखिए दोनों तारें मैंने यूज़ करी है, जिससे कि एक न्यूट्रल जा रहा है और एक न्यूट्रल आ रहा है थर्मोस्टेट से वापस। और अब मैं आपको कंप्रेसर चेक करके दिखाता हूँ चला के। इस टाइम मेरे पास कोई भी लड़का नहीं है, तो ये काम मैं अकेला ही कर रहा हूँ। बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि मैं अपने काम अकेले ही करता हूँ। मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है काम को अकेले करने में और मज़ा भी आता है। तो ये देखिए इसकी पीसीबी मैं हटा के नीचे रख चुका हूँ साइड में, और ये पुराने एसी उतर के आए हुए हैं हमारे रेंट वाले। अब मैं आपको एक बारी इसके लोड चेक करने के लिए एम्पेयर मीटर लेके आ रहा हूँ मैं। इसका जो स्कूटी खिड़की में पड़ा हुआ था मेरी, मैं जब गया था कंप्रेसर लेने कबाड़ी वाले के पास, तो ये सब चीज़ें लेके गया था ताकि मैं चेक भी कर सकूँ कंप्रेसर को। तो अभी मैंने हैरानी की बात है, मुझे ओरियो बिस्किट बहुत पसंद है और ये मैं लेके आया था ख़रीद के खाने के लिए, जो कि काम ख़त्म होने के बाद तक ये मेरे पास ऐसे ही रखा था। तो अब मैंने एम्पेयर मीटर लगा दिया है और इसको मैंने लोड पे सेट कर दिया। अब तार लगा रहा हूँ मैं इसकी। लगता कुछ गड़बड़ आ रही है, रुक जाओ मैं एक बार चेक करता हूँ इसका अंदर का हिस्सा। आवाज़ कम कर रहे, तो इसमें मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है। अब मैं देखता हूँ क्या दिक्कत हो सकती है। ओके, कंप्रेसर चला नहीं इसका, एक बार और चला के चेक करता हूँ मैं इसे। चल गया। चलो जी, ये देखिए कंप्रेसर ये चल गया है, और अब मैं आपको सिर्फ लोड दिख रहा है। मैं एक बार इसका प्रेशर भी चेक करा देता हूँ आपको। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, इसमें ये प्रेशर आ रहा है इसमें अच्छा खासा। तो ये काम तो मेरा सक्सेसफुल हो गया है, और अब ये देखिए ये वैक्यूम भी कर रहे हैं, ऐसे खींच भी रहा है एयर। लोड भी इसके ठीक है, 0.5 इसके लोड बिल्कुल ही ठीक हैं। तो चलिए बंद करते हैं। अब मैं आपको इसकी ब्रीजिंग दिखाता हूँ। ये देखिए अब मैं इसका पाइप निकाल देता हूँ इस कंप्रेसर का, और मेरी किस्मत अच्छी थी, ये कंप्रेसर एग्जैक्ट बिल्कुल सेट हो गए। ये देखिए बिल्कुल ही सेट हो गया, और इसमें मैंने एक पिन वाल लगा दिया और इसके पाइप सारे ब्रीजिंग कर दिए सारे पाइपों पे।
और मैंने आपको सही बताऊं तो इसके अंदर पहले 290 गैस थी, सॉरी 600 गैस थी, और फ़िल्टर मैंने इसका पुराने वाला ही यूज़ कर लिया, क्योंकि अभी तो बेटी बाप के ही घर है, कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो अभी झेल लेंगे हम, लेकिन फिर भी मैंने फ़िल्टर छोड़ दिया इसमें, एज इट इज़ पुराना ही यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं इसके कनेक्शन चेक कर रहा हूँ दोबारा से, आपको दिखा देता हूँ। ये जो 3 तारें दिख रही हैं आपको, एक ये सीधी जो जा रही है जिसमें मैंने जॉइंट मार रखा है, ये जो 2 ब्लैक तारें हैं ये ऊपर जा रही है सेंसर के पास, जो जा रही थी, सेंसर लग रहा था टेम्परेचर के लिए, इसलिए मैंने थर्मोस्टेट में यूज़ कर लिया, एक ऊपर भेज दिया और वापस एक नीचे ले आया हूँ मैं इसे। इसको मैं रिले पे यूज़ कर लूँगा, और जो फेस की तार है वो मैं उसकी, ये देखिए अब मैं इसमें प्रेशर डाल दिया है, चेक कर लिए मैंने अपने सारे जॉइंट्स, अब मेरे को तो सही लग रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ इसमें थोड़ा सा प्रेशर होल्ड करके छोड़ देता हूँ। ओके, प्रेशर निकाल दिया है मैंने इसका। तो अब मैं सोच रहा हूँ इसमें वैक्यूम छोड़ देता हूँ होल्ड करके, वैक्यूम से जल्दी पता लग जाता है अगर कोई लीकेज वगैरह होती है तो, माइनर सी भी, क्योंकि अगर हम थोड़ी देर छोड़ देंगे तो वैक्यूम उसका टूट जाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी लीकेज है। तो मैं इसमें भी वैक्यूम करके छोड़ देता हूँ। अब ये मेरी वैक्यूम चल रही है। मेरे सारे जॉइंट्स मैंने चेक कर लिए, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा गर्म लग रहा है कंप्रेसर, और ये गर्म भी है, ये देखिए इससे भाप निकल रही है। अब देखिए वैक्यूम कर दिया है मैंने इसको, माइनस में सुई चली गई है, आप देख सकते हैं, ये देखिए -1 पे सुई आ गई है। तो चलिए फिर ये मैं वैक्यूम करके छोड़ देता हूँ, इसमें ये मैनीफोल्ड लगा हुआ ही रहेगा, और सारे जॉइंट से मैंने चेक कर ही लिए थे, कहीं से भी लीकेज नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। अब जैसे कि मैंने इसको छोड़ा, फिर थोड़ी देर बाद जब भी मेरा एक दोस्त आ गया, वो कह रहा चलो मुन्ना पे मोमोज़ खा के आते हैं, मैं चला गया मुन्ना पे, और हमने एक नॉनवेज मोमोज़ करवाए हैं चिकन वाले। सो उसके बाद मैं आया और मैंने प्रेशर एग्जैक्ट देखा, उसके बाद मैंने इसके अंदर गैस का प्रेशर डाल दिया। फिर अब मैं कंप्रेसर की तारें लगा रहा हूँ इसकी, फिर इसकी मैंने मेन लीड लगा दी है सप्लाई में, और इसी तार जोड़ना ही भूल गया, तो मैं दोबारा तार निकाली और इसकी तारें मैंने जोड़ी है वापस। और अभी मैं इस पर टेप नहीं लगाऊंगा, चला के चेक करूँगा। इसमें मैंने गैस का प्रेशर तो डाल ही दिया है, तो हम थोड़ी देर ऐसे चला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इतने में तो लड़का आ गया था मेरा, जो बैठा हुआ था ये सब देख रहा था, कि जो मेरे पास काम करता है लड़का, मेरा लड़का नहीं, मेरे पास जो काम करता है लड़का, वो आ गया था, वो देख रहा था ये सब चीज़ें, और मैंने उसके हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया, ले भाई वीडियो बना। और अब ये कंप्रेसर चला दिया मैंने, ऑन हो गया कंप्रेसर, ये देखिए इसकी सुई भी नीचे आ गई है। अब इसमें हम गैस डालेंगे, और ध्यान रखना है कि गैस को हम धीरे धीरे ही डालेंगे। ये एक लाइन मैंने डाली है, अब बंद कर दी वापस, सुई वापस नीचे आ गई है। अब ये जो कंप्रेसर लगाया मैंने, इसका 134 का सर्किट है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली फ्रिज की गैस में ही यूज़ होती है, और भी कई चीज़ों में यूज़ होती है, एसी की गाड़ी के एसी में भी यही गैस यूज़ होती है। तो फ़िलहाल हम फ्रिज की गैस फिल कर रहे हैं, तो इसके कंप्रेसर में लिखा हुआ था कि 34, तो हमने उससे चेक करके फिर इसमें गैस डाली है। और कभी भी आप गैस डालें तो ज़रूर एक बारी क्रॉस चेक कर लें कि कंप्रेसर पे क्या सर्किट लिखा हुआ है। अब ये गैस जा रही है इसके अंदर, ये देखिए अब इसका बैक हो गया है एग्जैक्ट 5 से 10 के बीच में, तो मैंने अब इतना ही छोड़ दिया। अभी कंप्रेसर देख रहे हैं हम, बिल्कुल ठीक है, और इसके जो कंडेंसर लग रहा है इस पर भी रिटर्न अच्छी आ रही है। अरे ये वाली तो नहीं
अब मैंने पानी की ट्रे जो नीचे ये इसका जो कंडेंसर था वो भी चेक कर लिया। मैं इसके पीछे की ट्रे लगा के चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि फिर ट्रे बाद में सेट ना हो, प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। नहीं, ट्रे तो बिल्कुल ठीक आ गई है। दबा अंदर। हाँ जी, बिल्कुल ही दबा सेट आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं थोड़ा सा, मेरी किस्मत इससे अच्छी रही कि कंप्रेसर एग्जैक्ट सेट आ गए, चारों लेग इसके प्रॉपर बैठ गए। थोड़ी सी खुशी हो गई इस बात की। तार छिली पड़ी है बे। मेरे को देखने से वैसे लग रहा था ये सेट बैठ जाएगा, और बैठ ही गया। कई बार ये अंदाज़ा भी गलत हो जाता है, लेकिन इस बार ही ठीक था मेरा अंदाज़ा। अब ये इसका बैक बिल्कुल ठीक है, स्टेबल बैक आ गया। अब मैं इसका अंदर का दिखा देता हूँ आपको, क्या है इसके अंदर सीन। ये देखिए, ओह माय गुडनेस। तो फ्रिज में आ गई है रिटर्न। ये मैं जो इसके अंदर मैंने चेक करने के लिए रखी थी इस फ्रिज में, एक आइस क्यूब की ट्रे, इसको मैं निकाल के इसमें डाल देता हूँ। इस फ्रिज को बंद ही कर देता हूँ, क्या करना है गैस को चला के। तो इसमें मैंने डाल दिया ये ट्रे। अब मैं छोड़ दूँगा इसको, आज रात के लिए मैं इसे छोड़ दूँगा चला के फ्रिज को, और बीच बीच में चेक ज़रूर करूँगा कि ये बंद हुआ नहीं हुआ, ट्रिप करा नहीं करा इसके कंप्रेसर ने, क्योंकि इसमें थर्मोस्टेट का काम करना बहुत ज़रूरी है। देखिए आइस आना शुरू हो चुकी है इसमें थर्मोस्टेट का काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर काम नहीं करेगा थर्मोस्टेट तो कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा कंप्रेसर कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। और कोई भी कस्टमर ये नहीं चाहेगा कि कंप्रेसर उसका चलता ही रहे फ्रिज का परमानेंट, और जिसकी वजह से बिल भी उठेगा और इसके अंदर ओवर आइस भी आएगी। तो ये मैंने वाटर ट्रे लगा दिया नीचे की, जो कि फ्रीज़र के नीचे लगती है, अगर ओवर आइस आती है तो पिघल। तो काम हो गया सक्सेसफुल, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं, इसका मतलब आपको इंटरेस्ट आ रहा है इस वीडियो के अंदर, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए हमें प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।